एक दिन सेठ जी पर मुसीबतों का पहाड़ जब टूटता है और उस मुसीबत के वक्त में उनका जो होनहार बेटा बड़ा होता है, जिसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी, जिसने पूरी कंपनी को संभाल रखा था, जो कंपनी की मैनेजमेंट कर रहा था, उसी बेटे ने अपने पिता को उसी मुसीबत के वक्त में जब छोड़ देता है, तो पिता कहीं न कहीं दिल से टूट जाते हैं और बड़ा परेशान होते हैं। तभी छोटा बेटा जो होता है, वो अपने पिता के पास बैठकर बोलता है कि पिताजी, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अभी तो मैं हूँ, भैया ही तो चले गए हैं, क्या बात हुई? मैं आपके साथ हूँ, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? इस बात को सुनकर पिताजी जो होते हैं, उनके अंदर इतना हौसला बढ़ जाता है कि चलो, एक बेटा छोड़ गया, कोई बात नहीं, दूसरा बेटा हमारे साथ तो है। क्योंकि जो दूसरा बेटा था, उसकी पत्नी अपने परिवार से पीछे से गरीब थी। उनके जो पिता होते हैं, उनकी जो बेटे की बहू थी, छोटी बहू, वो एक पीछे से गरीब परिवार की लड़की थी। दोस्तों, इस घटना में आप बराबर बने रहिएगा और घटना बड़ी मार्मिक होने वाली है। कहानी को पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। आशा करते हैं कि आप अपने परिवार, अपने परिजनों के साथ स्वस्थ और मस्त और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होंगे। तो आपसे पहले रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली आज की जो सच्ची घटना, सच्ची कहानी आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कहानी गुजरात का एक जाना माना शहर जामनगर, और जामनगर में एक परिवार रहा करता है। इस परिवार के मुखिया होते हैं सेठ मोहनलाल। इनके परिवार में कुल 4 सदस्य होते हैं, और 4 सदस्यों में सेठ मोहनलाल होते हैं, उनकी पत्नी होती हैं और 2 बेटे होते हैं। बड़े बेटे का नाम होता है अनिल और छोटे बेटे का नाम होता है सूरज। अनिल अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद उसने अपने पिता के कारोबार को संभाल लिया और कारोबार में अपने पिता की मदद करने लगा, और धीरे धीरे उस कारोबार में इतना आगे बढ़ा कि अपने पिता को उसने बोल दिया कि पिताजी, अब आप आराम करो, मैं कंपनी को संभालने लायक हो गया हूँ, मैं आपके काम को संभाल रहा हूँ। जो भी टर्नओवर हो रहा था, जो पैसे का आना जाना होता था, लाखों करोड़ों रुपए का आना जाना होता था, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ अब मालिक की जो पूरा मैनेजमेंट था, उसकी देख-रेख सिर्फ़ अनिल ही कर रहा था। वो इस समय पूरी कंपनी को सँभाल रहा था। अब छोटा बेटा जो होता है, वो अभी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा था। वक़्त का पहिया आगे चल रहा था, समय धीरे-धीरे निकल रहा था। तभी जो बड़ा बेटा अनिल होता है, इसकी शादी आती है, और शादी बड़े अच्छे परिवार से आती है, पीछे से मज़बूत होते हैं। उनकी शादी जब होती है, तो शादी के बाद ये अपने परिवार में बड़ी खुशियाँ होती हैं, और खुशियों के साथ-साथ बड़ा अच्छा सिस्टम चल रहा था। तभी एक दिन ऐसा आता है कि लगभग जब साल 2 साल गुज़र जाते हैं, उसके बाद जो छोटा बेटा होता है सूरज, इसकी भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है। अब कंप्लीट होने के बाद इसकी भी शादी की बात आगे बढ़ने लगती है। तभी पता चलता है कि जो सेठ मोहनलाल होते हैं, एक दिन इन्होंने अपने बेटे सूरज को मार्केट में देखा कि वो किसी लड़की के साथ है। दरअसल थोड़ा पीछे चलते हैं, जब ये सूरज अपने स्कूल में पढ़ रहा था, उस समय एक लड़की से ये प्यार करने लगा था। वो लड़की सीमा होती है, और सीमा के प्यार में इन दोनों ने कस्में खाईं और प्यार परवान चढ़ा। उसके बाद दोनों ने इस बात को तय कर लिया कि जिएंगे साथ और मरेंगे साथ, ज़िंदगी साथ बिताने की कसम खाने के बाद दोनों लोग आपस में मिलना जुलना होता रहा, फ़ोन पर संपर्क होता रहा। एक दिन अचानक सेठ जी किसी काम से मार्केट में गए हुए थे। तभी इन्होंने देखा कि उनका बेटा सूरज किसी लड़की के साथ घूम रहा है। घूम क्या रहा है, किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में खाना या कुछ खाना-पीना चल रहा था। ऐसा देखने के बाद उन्होंने शाम को जब घर आते हैं, तो शाम को सभी लोग, जब चारों लोग, पाँचों लोग इकट्ठे होते हैं, बड़े बेटे अनिल की पत्नी जो थी, वो भी, शालिनी शालिनी भी और अनिल भी, ये सभी लोग इकट्ठे होते हैं। और इकट्ठे होने के बाद सभी को बुलाया जाता है। बुलाने के बाद
अब ये बात होती है, चर्चा होती है कि जो अनिल ये सूरज है, सूरज से पूछते हैं उनके पिताजी सेठ मोहनलाल कि ये बताओ कि हमने तुमसे कई बार कहा कि शादी कर लो, लेकिन तुम हर बार टाल कर देते हो। कोई लड़की हो तुम्हारी नज़र में तो बताओ। लेकिन वो टाल कर देता था। लेकिन आज मोहनलाल ने पूछा कि जो तुम्हारे साथ में लड़की है वो कौन है, क्या है तुम्हारा उसका रिलेशन। तो वो सिर झुकाते हुए बोलता है कि पिताजी वो सीमा है, हमारे साथ पढ़ती थी और मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर सेठ मोहनलाल थोड़ा सकपका जाते हैं। सभी लोग, तो जो उनकी बहू होती है, बड़ी बहू, वो भी ये बोलती सोचने लगती है कि कैसी बात कर रहे हैं। तभी उस लड़के से पूछा जाता है सूरज से कि ये बताओ कैसी है लड़की, वो क्या सिस्टम है, उसका बैकग्राउंड क्या है। तो वो साफ बता देता है कि उसका रिच अच्छा नहीं है, रिच डाउन है उसकी, वो पीछे से मजबूत नहीं, उसके जो पिताजी हैं, परिवार है, वो कमज़ोर हैं थोड़े। तो सेठ मोहनलाल बोलते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, लड़की अच्छी होनी चाहिए। हमने भी गरीबी में शुरुआत की और अपनी स्ट्रगल करके मेहनत करने के बाद आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं। कोई बात नहीं। ऐसी बातें सुनकर परिवार की सहमति हो जाती है। उसके बाद जो बड़ी बहू होती है वो इस बात से मुंह टेढ़ा मेढ़ा करने लगती है, उसको बुरा लगता है, वो सोचने लगती है कि ये सब गलत है। उसके बाद जब अपने पति को, अनिल को, जब शाम को अलग होते हैं, अपने रूम में होते हैं, वहाँ पर ये बोलती है कि ऐसा करो साइड में हो लो, क्योंकि वो गरीब आएगी हमारे घर में और यहाँ पर आने के बाद उससे क्या हम लड़ेंगे झगड़ेंगे, घर की बातें होंगी। वो गरीब है और हम लोग अमीर हैं। ये बातें गरीबी अमीरी की जब उसने बताई तो अनिल जो होता है वो धीरे से महीने 2 महीने में साइड में हो जाता है। और इधर जो सूरज होता है, सूरज की जब शादी होती है, शादी होने के बाद जब बहू घर में आती है सीमा, तो पूरा परिवार को संभालती है। परिवार में बड़ा प्यार था। लेकिन अचानक एक दिन बुरा वक्त आता है कि सेठ मोहनलाल की कंपनी में किसी कारणवश आग लग जाती है। और जब आग लगती है तो सेठ मोहनलाल होपलेस हो जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें, परेशानी का वक्त आ गया। तभी जो बड़ा बेटा अनिल था वो पूरी कंपनी को मैनेज कर रहा था। अब वो अलग भी रह रहा था, उसके पास सारा धरोहर थी। लेकिन आज मुसीबत के वक्त में अनिल साइड में हो जाता है। उन्होंने पूरी कंपनी से जो पैसा लगाया हुआ था, कमाया हुआ था, जो शेयर थे, उन्होंने बेच दिए। लेकिन फिर भी उन्हें अभी कर्जा था। ऐसा बुरे वक्त में उनका घर भी गिरवी रख गया। उस समय जो छोटी बहू थी सूरज की, उसने बोला कि पिताजी आप परेशान मत हो। उसने अपने घर पर फ़ोन किया कि पिताजी हमारे पास ऐसी-ऐसी मुसीबत है। तो जो उनकी सीमा की जो पिता होते हैं वो तुरंत आते हैं और आकर अपने समधी से, सेठ मोहनलाल से बोलते हैं कि आप परेशान मत हो, आप जब तक चाहो हमारे साथ रहो और जो हम खाएँगे वो हम आपको खिलाएँगे। इतना प्यार देखकर सेठ मोहनलाल बड़ा दिल से उनका धन्यवाद देते हैं। और आज सेठ मोहनलाल और बेटा सूरज और उनकी पत्नी और जो सीमा, ये सभी लोग सीमा के मायके में पहुंच जाते हैं। वहाँ बराबर रह रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे जो सूरज होता है वो पढ़ा लिखा था, उसने भी अब अगले कहीं कंपनी में जॉब तलाशी। तो धीरे धीरे उसकी जब जॉब लग जाती है, अच्छी जॉब लग जाती है, उसके बाद इसने अपना वहीं पर एक बड़ा फ्लैट ले लिया किराए पर। और किराए पर फ्लैट लेने के बाद अपने ये लोग चारों लोग पाँचों एक साथ रहने लगते हैं। अब ये जो सेठ के जो समधी थे वो हर दिन उनसे आना जाना होता है, हर बात को शेयर करते हैं। लेकिन जो अनिल होता है बड़ा बेटा, वो भी, क्योंकि शेयर मार्केट जो थी वो कंपनी जो सेठ मोहनलाल के नाम से ही थे, वो सब जब बिक जाते हैं उसके बाद कहीं न कहीं अनिल भी इतना परेशान हो जाता है कि बाद में वो अनिल सूरज के पास आता है और अपने पिताजी के पास आता है। लेकिन फिर आज सूरज और सूरज की पत्नी उनको ठुकरा देते हैं, बोलते हैं कि मुसीबत में जब तुम भाई नहीं थे, आज हम सही हैं, तो आप भाई कैसे हैं। दोस्तों, इस कहानी से आपको एक सीख मिलनी चाहिए कि मुसीबत में जो समय मुसीबत के वक्त में जो अपना होता है वही अपना होता है, चाहे भाई हो या पिता हो या कोई भी सही रिश्तेदार। और अगर अच्छे दिन आते हैं फिर अगर कोई रिश्तेदार होता है तो वो रिश्तेदार नहीं होता है, वो सिर्फ स्वार्थी यार होता है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको हैरान या परेशान करना नहीं होता है, नहीं आपकी भावनाओं को आहत करना होता है। सिर्फ और सिर्फ एक सामाजिक संदेश होता है
ताकि आप और अपने परिवार को साफ और सुरक्षित रख सकें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।